एक समय पर सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था, क्या अखिलेश यादव ने मायावती को फिर से साथ आने का ऑफर दे दिया है? क्या 2027 से पहले एसपी और बीएसपी गठबंधन तय हो चुका है, या फिर क्या दलित वोट बैंक इस बार पूरा खेल बदलने वाला है? 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सवाल ये नहीं, सवाल अब ये है कि क्या अखिलेश यादव और मायावती फिर से हाथ मिला लेंगे? अखिलेश यादव के ताजा बयान ने पूरे सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। हाल ही में मुंबई दौरे पर अखिलेश यादव ने जो कहा, उसने राजनीति की दिशा बदलने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो बहुजन समाज के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, और मुश्किल वक्त में मायावती के साथ भी दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने 2019 के गठबंधन को याद करते हुए कहा कि उनका सपना मायावती को प्रधानमंत्री बनाना था, लेकिन बीजेपी और दूसरी ताकतों ने इस सपने को पूरा नहीं होने दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश है, या फिर 2027 की रणनीति की शुरुआत? अगर हम पीछे जाएं तो 2019 का लोकसभा चुनाव याद आता है, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उस समय अखिलेश यादव ने मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा तक बता दिया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल नहीं बैठा, सीटों को लेकर असहमति रही, और सबसे बड़ी बात, बीजेपी की मजबूत रणनीति ने इस गठबंधन को ज्यादा असरदार होने ही नहीं दिया। चुनाव के बाद दोनों पार्टियां अलग हो गईं, और तब से लेकर अब तक अलग अलग रास्तों पर लगातार दिखती नजर आ रही हैं। बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करती गई, और सपा बसपा दोनों ही अपने अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिशों में जुटे रहे। अब बात आती है असली खेल की, जो है दलित वोट बैंक का। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट लगभग 21% माना जाता है, और यही वो ताकत है जो किसी भी पार्टी का खेल बना या बिगाड़ भी सकता है। बहुजन समाज पार्टी की पहचान ही इसी वोट बैंक पर टिकी रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में उसका प्रदर्शन कमजोर हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनावों में देखेंगे तो बीएसपी सिर्फ एक सीट पर सिमट गई, जिससे साफ है कि उसका पारंपरिक वोट बैंक बिखर रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए यह एक बड़ा मौका है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर उन्हें 2027 में बीजेपी को चुनौती देनी है, तो उन्हें हर उस वोट की जरूरत है जो विपक्ष के साथ आ सकता है, खासकर दलित वोट बैंक। यही वजह है कि उनका यह बयान सीधे मायावती के लिए कम और उनके वोटर्स के लिए ज्यादा लग रहा है। ये एक तरह का सॉफ्ट मैसेज भी है, जिसमें वो यह जताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके साथ खड़ी है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है कि अखिलेश ने कहीं भी सीधे सीधे गठबंधन की बात नहीं की है, उन्होंने बस साथ रहने की बात कही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो बिना औपचारिक गठबंधन के ही बसपा के वोटर्स को अपनी तरफ लाने की कोशिशों में जुट गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें, तो वो भी इस समीकरण को अच्छी तरह समझती है, और बीजेपी पिछले कुछ सालों में दलित और ओबीसी वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा यही रहा है कि विपक्ष के पारंपरिक वोट बैंक को तोड़ा जाए। ऐसे में अगर सपा और बसपा के बीच कोई भी नजदीकी बढ़ती है, तो बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर यह बड़ी चुनौती बन सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। ना तो अखिलेश यादव ने गठबंधन का ऐलान किया है, और ना ही मायावती की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया आई है। तो फिर यह बयान क्यों दिया गया? अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक संकेत है? क्या अखिलेश यादव के कमजोर होते कैडर को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, या फिर वाकई 2027 से पहले कोई बड़ा गठबंधन बनने की जमीनी तैयारी की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दलित वोट बैंक इस बार फिर से एकजुट होकर किसी एक दिशा में जाएगा? कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। 2019 में जो हुआ वो 2027 में फिर हो सकता है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं, समीकरण बदल चुके हैं, और पार्टियां भी मजबूरियों में हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बयान सिर्फ बयान बनकर रह जाता है, या आने वाला समय में कोई बड़ा राजनीतिक मोड़ लेता है। आप बताइए, क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को 2027 में साथ आना चाहिए? क्या मायावती अखिलेश यादव के साथ जाएंगी, और क्या इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल जाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। मैं तो आपके साथ स्पर्श सिन्हा। शुक्रिया।